कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा 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 Let's cry for Krishna. We are missing Krishna. हम सभी कृष्णा को मिस कर रहे हैं और हम कृष्णा के लिए रो रहे हैं. ओके? हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए. मैं लैपटॉप से फिर से कनेक्ट करता हूँ. इसकी आवाज थोड़ी सी अजीब सी लगती है मेरे को. ओके, चलिए उधर से कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं एंड आई होप डिस्कनेक्ट नहीं हो. लेट्स सी. ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा. सभी का आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा. जी प्रभु जी. जी प्रभु जी. हाँ प्रभु. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. श्रीमद् भागवतम. जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें. ऋषा माता जी आप स्टार्ट. हरे कृष्ण प्रभु जी. मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार शिवजी द्वारा क्षमा कर दिए जाने पर राजा दक्ष ने ब्रह्मा की अनुमति से विद्वान साधुओं, पुरोहितों,
तथा अन्यों के साथ पुनः यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट ऋचा माता जी। जी प्रभु जी, आगे पढ़ूं? यस। जी प्रभु जी। तत्पश्चात ब्राह्मणों ने यज्ञ कार्य फिर से प्रारंभ करने के लिए वीरभद्र तथा शिव के भूत प्रेत सदृश अनुचरों के स्पर्श से प्रदूषित हो चुके यज्ञ स्थल को पवित्र करने की व्यवस्था की। तब जाकर उन्होंने अग्नि में पुरोडाश नामक आहुतियां अर्पित की। तात्पर्य: वीरभद्र आदि शिव के अनुचर तथा भक्त वीर कहलाते हैं और वे भूत प्रेतादि हैं। उन्होंने अपनी उपस्थिति से न केवल यज्ञ स्थल को दूषित किया था, वरन मलमूत्र विसर्जित करके सारी व्यवस्था भंग कर दी थी। फलतः सबसे पहले पुरोडाश आहुति देकर गंदगी को दूर करना था। कोई भी कोई भी विष्णु यज्ञ अशुद्ध अवस्था में संपन्न नहीं हो सकता। अशुद्ध अवस्था में कोई वस्तु भेंट करना सेवापराध कहलाता है। मंदिर में विष्णु के विग्रह की पूजा भी विष्णु यज्ञ है। अतः समस्त विष्णु मंदिरों में जो पुरोहित अर्चना विधि के देखभाल करते हैं, उन्हें शुद्ध रहना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को शुद्ध स्वच्छ रखना चाहिए और भोजन भी शुद्धता पूर्वक पकाना चाहिए। इन सब विधि विधानों का इन सब विधि विधानों का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में किया गया है। अर्चना सेवा करने में 32 प्रकार के अपराध हो सकते हैं। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि इन कार्यों में अशुद्ध न रहा जाए। सामान्यतः जब कोई अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है, तो शुद्धि के लिए सर्वप्रथम भगवान विष्णु के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है। कोई बाहर या भीतर से चाहे शुद्ध रहे या अशुद्ध रहे, यदि वह भगवान विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन या स्मरण करता है, तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। वीरभद्र वीरभद्र प्रभु जी, भद्र होना है ना? वीरभद्र इत्यादि शिव के अनुचरों की उपस्थिति के कारण यज्ञ स्थल अपवित्र हो गया था। अतः संपूर्ण यज्ञ स्थल को पवित्र करना पड़ा। यद्यपि शिव वहां पर थे और वे सर्व मंगलमय हैं, तो भी उस स्थान को पवित्र बनाना आवश्यक था, क्योंकि उनके अनुचरों ने बलपूर्वक वहां प्रवेश करके अनेक घृणित कार्य किए थे। शुद्धि का यह कार्य विष्णु के पवित्र नाम त्रिकपाल के उच्चारण से हो सकता था, जिससे तीनों लोग पवित्र किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यहाँ यह स्वीकार किया गया है कि शिव के अनुचर सामान्य रूप से अपवित्र होते हैं। वे स्वच्छ भी रहते हैं, वे स्वच्छ भी नहीं रहते, वे नियम पूर्वक स्नान नहीं करते, वे लंबे बाल रखते हैं और गांजा पीते हैं। ऐसी अनियमित आदतों वाले पुरुषों की गिनती भूत प्रेतों में होती है। चूंकि वे यज्ञ स्थल पर उपस्थित थे, अतः वहां का वायुमंडल दूषित हो चुका था और इसे त्रिकपाल आहुति द्वारा शुद्ध किया जाना था, जिसका अर्थ है विष्णु के अनुग्रह का आवाहन करना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सारी बातें ओके एक्सप्लेन करने का प्रयास आगे बढ़ाएं। उससे पहले हाँ, वराह द्वादशी की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम लोग चैतन्य चैतामृत में ये बात जान रहे थे, कृष्णा विभिन्न रूप विस्तारित करके अलग अलग रस का आस्वादन, अलग अलग रस का प्रदान करते। कृष्णा को कोई आवश्यकता नहीं है अलग अलग रस का प्रदान करें, परंतु प्रदान करते हैं, उनकी कृपा। ओके चलिए देखिए, भगवान वराह से एक बात समझनी चाहिए, हमारा सर्वस्व भगवान के लिए होना चाहिए। 90% नहीं चलेगा।
99% नहीं चलेगा। सर्वस्व, सर्वस्व भगवान के लिए होना चाहिए। और अगर सब कुछ भगवान के लिए नहीं है, कुछ भी अपने लिए बचा करके रखे, सबका नाश हो जाएगा। देखिए, चाहिए या ना चाहिए, आपने जो छुपा रखा है, हैं? पोटली में दबा रखा है? सबका नाश होगा, सबका नाश होगा। उसका नाश होगा। अच्छा ये है? उस फल वाली की भांति कृष्णा जब छोटे-छोटे हाथ में अन्न भर करके फल वाली को देने आते हैं, तो फल वाली क्या करती हैं? सर्वस्व जो है, वो देखती नहीं है इतने अन्न में कितना फल लेना चाहिए, हैं? उतने छोटे से हाथ में जो बांध करके लेकर के आया, उसमें क्या फल दे पाएँगे? वो देखी नहीं, तो सर्वस्व देने के लिए तैयार होगी। कृष्णा के लिए सब कुछ दे दूँगी। मैं क्या-क्या दे सकती हूँ? मैं सब कुछ दे दूँगी कृष्णा के लिए, है ना? जब तक वो भाव नहीं रहेगा, तब तक हम भक्ति तो करे ही नहीं रहे, गारंटी से नहीं कर रहे। तो सर्वस्व देने के लिए तैयार रहिए। और अगर कोई ऐसा है, जो कुछ छुपाना चाहता हैं? भगवान से ठीक है, भगवान है, परंतु परिवार तो हमारा है ना। देखिए, ये दर्द का मार्ग होता है, ये दर्द का मार्ग होता है। जब हम बोलते हैं कि भगवान को सब कुछ तो दे देंगे, परंतु ये थोड़ी ना दे सकते। सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान को दें, पर ये थोड़ी ना, हैं? आपने अगर कुछ भी छुपाया, उसका अर्थ मालूम है क्या होता है? भगवान से कुछ भी छुपाने का अर्थ, भगवान से कुछ भी छुपाने का अर्थ है कि हमें भौतिकता प्यारी है। अब गलती से आपने एक अपराध कर दिया, अपराध क्या? भगवान से प्रेम कर लिया। हाँ, ये अपराध है। अगर भौतिक नशे में रहना चाहते हैं, तो अपराध यही है। ये अपराध करने के बाद भौतिक नशे में नहीं रह पाइएगा। तो कृष्णा क्या करेंगे? हर ऐसी वस्तु छीन लेंगे। वराहदेव ने क्या किया बलि महाराज से? सब कुछ छीन लिया। अब क्या करें? वराहदेव के प्रति बलि महाराज को समर्पण करना ही। सब कुछ छीन लिया। हर जिस चीज पे तुम अहंकार कर सकते हो, सब मेरे को दे दो। हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं, भगवान जब कृपा करते हैं, तो धन संपदा छीन लेते हैं। ये धन संपदा तभी छीनते हैं, जब धन संपदा पे कोई अहंकार करने लग जाए। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में जानेंगे। तो अगर कोई धन संपदा पे अहंकार करे, तो भगवान वो छीन लेंगे। अब जिस पे भी अहंकार करें, भगवान वो छीन लेंगे। जो भी रुकावटें होंगी, उन तक पहुंचने की जो भी रुकावटें होंगी, अगर आपने प्रेम कर लिया भगवान से, बस फिर तो अपना बहुत बुरा कर लिया, अपने भौतिक प्रकृति। क्योंकि जब भगवान की भक्ति करने का हम प्रयास में आगे बढ़े हैं, तो हम भौतिकता के साथ नहीं बढ़ सकते। अब भौतिकता को अगर आप नहीं त्यागेंगे, तो भगवान त्याग करवा देंगे। आप किसी नशे में डूबे हुए हैं, तो भगवान वो नशा तोड़ देंगे।
हमारा प्रयास इसीलिए हमेशा यही होना चाहिए कि सर्वस्व भगवान के लिए यूज़ करें, जो भी है, जो भी एबिलिटी। अब जब भगवान के ही लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें विकार बचा ही कैसे? देखिए यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है। पहले लिखा हुआ है, हैं? अर्च विग्रह सेवा के लिए लिखा हुआ है। थोड़ा ऊपर जाकर के आप लोगों को देखने का इच्छा है क्या? हाँ, तो सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़िए। और ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ओके। इनफैक्ट मेरा एक क्वेश्चन भी होगा, बहुत ही भयानक सा क्वेश्चन। चक्कर आ जाएगा। देखिए, चलिए आपको वर्बटिम कोट करते हैं। अर्च सेवा के लिए 32 प्रकार के अपराध हो सकते हैं, अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि इन कार्यों में अशुद्ध न रहा जाए। हैं? रुकिए, अलग से अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है? ये फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है? उसके बाद दूसरा क्या है? यस, यहाँ पे दूसरा बात लिखा हुआ है, कोई भीतर या बाहर से चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध रहे, यदि वह भगवान विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन या स्मरण करता है, तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। सुनाई दिया? चक्कर आ गया क्या? चक्कर आ गया कि दिलाएं अभी? अच्छा, दिला देते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्च विग्रह की हम सेवा कर रहे हैं, तो 32 प्रकार के अपराध होते हैं। तो हमें शुद्ध रहना है ना? अब दूसरी तरफ लिखा हुआ है, हुँ, चाहे शुद्ध हो, चाहे अशुद्ध, फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो भगवान के नाम का कीर्तन और स्मरण करना चाहिए, सब कुछ पवित्र हो। तो एक बात बताइए, अर्च विग्रह की जो सेवा करने वाले लोग हैं? अर्च विग्रह की जो सेवा करने वाले लोग हैं, वो अपवित्र रूप से कृष्णा का नाम जपते रहेंगे, तो वो सही है ना? हरे कृष्णा, यस नो? अपवित्र हैं, बाहरी रूप से अपवित्र हैं और अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं और कृष्णा का नाम जप रहे हैं। क्या ये करेक्ट है? हाँ? क्या ये आचरण सही है? हाँ, ना? अभी देखिए सामने लिखा हुआ है, आप उसको नकार दे रहे हैं। हैं? नो, नो, नहीं, नहीं बोल रहे हैं। आँखों के सामने क्या लिखा हुआ है? हैं? बाहरी रूप से शुद्ध हो चाहे अशुद्ध, अगर कृष्णा का नाम का चिंतन कर रहे हैं, तो पवित्र हैं। हैं? यस, क्या गड़बड़ है? हुँ, हरे कृष्णा, क्या गड़बड़ है? चलिए और डिफिकल्ट बना दें? गुरु की आज्ञा पालन करते हुए करें तो है, नहीं तो ऐसा नहीं है। गुरु के आदेश पे करना है जैसे गुरु बोले। ओके, ओके। कोई और डिफिकल्ट बना दें? हाँ? चीज़ें और खुलेंगी, दिमाग खुलेगा। बना दें डिफिकल्ट? मैं एक्चुअली में आंसर दे दे रहा हूँ। अब इसके बाद मेरे को आंसर दे दीजिएगा। हुँ, ओके, ओके, ठीक है। येस, एक बात बताइए, पहले एक जल्दी से छोटा-सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन। छोटा-सा क्वेश्चन ये है, कर्मा बाई के बारे में याद है? क्या वो अपवित्रता से सब कुछ बनाती थी? येस, नो?
अपवित्रता से, अपवित्रता से बनाती थी। यस, नो? हरे कृष्णा। अपवित्रता से बनाती थी, अपवित्र रह करके बनाती थी। हाँ? अपवित्र रह करके बनाती थी। यस। देखिए, प्रतीत ऐसा हो सकता है, मन में पवित्रता थी, मन में नहीं होती है। ओके। मन, बुद्धि, अहंकार, मन नहीं, हृदय। देखिए, बाहरी रूप से तो वो अपवित्र लग सकती है, परंतु वो अपवित्र नहीं है। सेकंड वाला पार्ट पढ़िए, नीचे वाला। वो हमेशा कृष्णा का चिंतन कर रही थी, उसीलिए कर्माबाई को कोई नहाने की आवश्यकता नहीं थी, साफ-सफाई करने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ-सफाई करके बना, परंतु कोई कृष्णा का चिंतन करते, तो कुछ अशुद्ध हो सकता है। हैं? देखिए, जब हम कृष्णा का चिंतन करते रहेंगे, तो देवी-देवता भी कृष्णा की सेवा में सम्मिलित होना चाहते हैं। कृष्णा की सेवा करते रहेंगे, तो देवी-देवता भी कृष्णा की सेवा में सम्मिलित होना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा देवी-देवता बोलेंगे कि तुम कर रहे हो, तुम कर लो। तो सारी व्यवस्था उस प्रकार की बन जाती है। आप लोग देखते होंगे, हम कृष्णा के लिए कुछ करना चाहें, तो कृष्णा हर बार वैसी व्यवस्था बना है ना? हमें डर या संशय हमेशा भौतिक प्रकृति का रहता है। कभी भी किसी को भी संशय रहता है, कोई भी डाउट रहता है, तो भौतिक प्रकृति जिसमें शेष है, उसका संशय रहता है। आध्यात्मिक प्रकृति का कोई संशय नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है ना? तो हमारा इंटरैक्शन अगर भौतिक प्रकृति से होता है तो रहता है। नहीं तो अगर कोई हृदय से पूर्ण रूप से पवित्र रहे, तो उसे बाहरी पवित्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वापस से प्रश्न पे आ जाते हैं। अर्च विग्रह की सेवा करने वाले अगर हृदय से पवित्र हैं, हृदय में कृष्णा के नाम का चिंतन कर रहे, स्मरण कर रहे, तो क्या वो पवित्र है? उत्तर है हाँ। क्या उनको इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए? उत्तर है ना। नहीं, एक अर्च विग्रह की सेवा करने वाले बाहरी रूप से भी पवित्र होने चाहिए। समझिए क्यों? अगर हृदय से पवित्र हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो दिक्कत नहीं है। फिर उनको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु बाहरी रूप से भी पवित्र होने चाहिए। मालूम है क्यों? देखिए, आप समझिए इस बात को। 2 प्रकार की भक्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक वैधि भक्ति, एक रागानुगा भक्ति। जब कोई हृदय की पवित्रता के साथ कार्य करे तो वो रागानुगा भक्ति होती है। परंतु हम जब लोगों के सामने हों, लोग हमको देख रहे हों, तो हमको वैधि भक्ति करनी ही चाहिए।
क्योंकि वो वैधि भक्ति देख के रागानुगा भक्ति पे जाएँगे, हैं? माधवेंद्रपुरी कृष्णा का नाम का चिंतन करने लग गए। अब वो क्या, अगर सपोज़ कीजिए कोई कृष्णा के नाम का चिंतन करते, करते, करते रात का दिन हो गया, दिन का रात हो गया, रात का दिन हो गया, दिन का रात हो गया, वो चिंतन किए जा रहा है, किए जा रहा है, समाधि के स्तर पे। वो कृष्णा का चिंतन किए जा रहा है। एक बात बताइए, उसको बीच में रुक करके, अच्छा 7 बज गया, अच्छा 6 बज गया, अच्छा 4 बज गया, नहा लूँ, उसके बाद वापस बैठ जाऊँ, करने की आवश्यकता है क्या? येस, नो? करने की आवश्यकता है क्या? हाँ? रागानु का भक्ति समझ जाएँगे 1 मिनट। करने की आवश्यकता है ऐसा? अगर कोई दिव्य प्रेम में स्थित हो, रागानुगा भक्ति को इसी तरीके से समझ लीजिए, दिव्य प्रेम, है ना? बताएँगे, अभी बताएँगे, रागानुगा क्या है बताएँगे। अगर कोई दिव्य प्रेम में स्थित हो, तो उसको क्या विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। परंतु अगर कोई पब्लिक लाइफ जी रहा है, मतलब लोग उसको देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं और लोग देख करके उसका अनुसरण कर रहे हैं। अब अगर वो अपना दिव्य प्रेम में विधि विधानों का भी पालन नहीं करे, तो बाकी लोग क्या करेंगे? हैं? अगर लीडर जो है वो विधि विधानों का पालन नहीं कर रहा, तो फॉलोवर क्या करेंगे? हाँ? जो फॉलोवर है वो क्या करेंगे? यस, क्या करेंगे वो? जो लीडर है वो विधि विधानों का पालन नहीं कर रहा। हाँ, वो अपने आप को मूर्खता में रागानुगा भक्ति में समझ लेंगे। अभी पहले बोल लेने दीजिए, उसके बाद बता रहे हैं, एक बार फिर से रागानुगा बता रहे हैं। वो अपने आप को रागानुगा भक्ति में समझ लेंगे और बोलेंगे हम भी विधि विधानों का पालन नहीं करते, हम भी नहीं करेंगे, हमने देखा है वो भी नहीं करते, है ना? हम्म। रागानुगा भक्ति क्या होता है? देखिए, रागानुगा भक्ति भगवान से वो दिव्य प्रेम जागृत करने की स्थिति है, जहाँ पे हमें विधि-विधानों का पालन करने की भी आवश्यकता नहीं होती। देखिए, समझिए इस बात को, हम सभी को विधि-विधान का पालन करते हुए ही भक्ति करनी है, आदेश का पालन करते हुए ही भक्ति करनी है। परंतु एक स्तर ऐसा आएगा, जब आप दृढ़ता से भक्ति करते रहिएगा, तो आगे चल के एक स्तर ऐसा आएगा कि आप विधि-विधानों का पालन नहीं भी करें, तब भी आप कृष्णा के प्रेम में इतने रत रहिएगा कि आप जो भी कीजिएगा वो सही है। अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। जब कोई नित्य सिद्ध हो जाए, भगवान से दिव्य प्रेम जागृत हो जाए, तब उसका स्तर आता है। और इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप शुद्ध भक्त हैं, तो चाहे आप में रागानुगा भक्ति आ भी गया हो, आप अपने आप को निम्न ही जानेंगे। लोगों के सामने वैधि भक्ति ही प्रकट करेंगे, परंतु अपने दिव्य रागानुगा भक्ति में कार्य कर सकते हैं, है ना? ओके? हाँ, तो हाँ, देखिए, यहाँ पे दोनों बात लिखी हुई है। अर्श विग्रह सेवा के लिए कि अ, अपराध ना हो जाए, है ना? परंतु बाकियों के लिए हाँ, सॉरी शुद्ध भक्त के लिए, शुद्ध भक्त के लिए ये लिखा हुआ है कोई बाहर से अ, चाहे शुद्ध रहे या अशुद्ध रहे, यदि वह भगवान विष्णु के पवित्र नामों का कीर्तन या स्मरण करता रहता है, वह तुरंत ही पवित्र हो जाता है।
शिव जी दिखने में बाहर से तो भस्म लगा रहता है, परंतु वो पूर्ण पवित्र है। जहाँ पे ये भूत प्रेत गए, वहाँ पे भस्म फैला हुआ है, वहाँ पे गलत-गलत चीज़ें फैली हुई हैं। परंतु वो स्वयं में हमेशा ही पवित्र है क्योंकि वो पवित्र का पालन कर रहे हैं। एक्सटर्नली अपवित्र है, बाहरी रूप से अपवित्र दिखते हैं, परंतु आंतरिक रूप से सब भूत प्रेत भी पवित्र हैं वो, जो शिव जी का पालन कर रहे हैं। शिव जी की प्रसन्नता के लिए कार्य परंतु बाहरी रूप से तो अपवित्र है ना, तो बाहरी एनवायरनमेंट तो अपवित्र हो गया, उसी लिए शुद्धिकरण, ठीक है? यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है ना? शायद कहीं पे मेंशन्ड है या नहीं मेंशन्ड है। हुँ, नहीं मेंशन्ड है। मैंने मैंने ये अनुभव किया कि ये बात बता देनी चाहिए। हाँ, 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 ये देखिए। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ, जो भक्त होते हैं उनको जो अब भक्त नहीं होते उनके लिए ये लिखा हुआ है, तो इसका ठीक उल्टा बोल देते हैं। जो भक्त होते हैं वो नियम पूर्वक स्नान करते हैं, वो छोटे बाल रखते हैं, हाँ, कोई नशा नहीं करते। जो अभक्त होते हैं, जो भक्त नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं? वो स्वच्छ नहीं रहते, मलिन रहते, नियम पूर्वक स्नान नहीं करते, लंबे बाल रखते हैं, गांजा पीते हैं, नशा करते हैं। परंतु इसका ठीक उल्टा भी सत्य है। क्या उल्टा सत्य है? एक बार समझिए। देखिए क्या है, कोई अगर शुद्ध प्रेम में स्थित हो, अब वो चाहे लंबे बाल रखे या छोटे बाल, उससे कोई फ़र्क नहीं। इनफैक्ट आप 2 प्रकार के शुद्ध भक्तों से मिलेंगे, है ना? 2 प्रकार के भक्त। आप देखेंगे तो 2 प्रकार के भक्त होंगे। एक वो जो अपना सिर साफ रखते हैं। क्या क्या होता है ना, ये सिर है, सिर के बीच में स्कैल्प है ना? सिर के नीचे वो खाल है और खाल गंदी होती है। अब देखते होंगे शैम्पू लगाते हैं तो गंदा-गंदा निकलता है। बाल गंदा हो जाता है, स्कैल्प गंदा हो तो एक प्रकार के लोग वो होंगे, जो सिर साफ रखेंगे, साफ मतलब अ, बाल ऑलमोस्ट नहीं होगा, छिला हुआ रहेगा सिर। शिखा इसलिए रखते हैं, शिखा स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है इसका। ओके, सिर छोटे बाल, एक तो ये होते हैं, बाल नहीं है, छोटे बाल और दूसरे कौन होते हैं? दूसरे आप देखे होंगे बड़े-बड़े बाल वाले, शुद्ध भक्त भी देखे होंगे, बड़े-बड़े बाल है, ठीक है? हुँ, एकदम लंबे-लंबे बाल हैं, हुँ, दोनों प्रकार से रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रख सकते, आप समझिए। वापस से वही बात, जो लंबे बाल इतने लंबे बाल रखते हैं, वो स्वच्छता और अस्वच्छता के लिए नहीं रखते, वो ऑस्टेरिटी के लिए रखते हैं, हाँ? वो ऑस्टेरिटी के लिए रखते हैं और ये भौतिक जगत में क्या करते हैं? दिखावा, आई देखो कितना सुंदर बाल है, हैं? कितने सुंदर हम दिख रहे हैं बाल के साथ। अगर ये बाल की सुंदरता के कारण आप सुंदर दिख रहे हैं, तो ये लंबे बाल रख कर के क्या करें, है ना? तो इस प्रकार से भौतिक जगत में रखते हैं लोग, लंबे बाल रखते हैं,
अपने आप को सुंदर दिखाते हैं, है ना? तड़क-भड़क से रहते हैं। तो भौतिक जगत में इस प्रकार से रहते हैं। परंतु आध्यात्मिक जगत में 2 प्रकार के लोग होते हैं। आप देखेंगे लंबी-लंबी दाढ़ी रख लेंगे, वो काटते ही नहीं है, ऑस्टेरिटी है, त्याग है, कि हमको ये सब में समय नहीं व्यर्थ करना है। हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे नहीं दिख रहे हैं, उसमें हमको समय व्यर्थ नहीं करना। और दूसरे प्रकार के लोग, वो भी ऑस्टेरिटी करते हैं। क्या? कि हमको गंदा नहीं रहना, हमको एकदम साफ, हैं, बाल को शेव कर देंगे, एकदम साफ। परंतु ये सब के बाद एक बात जानिए, हैं, ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा कभी मत कीजिएगा, गलती से भी मत कीजिएगा, कि हम एक्सटर्नल अपीयरेंस रखने के लिए भक्ति से नेगोशिएट कर रहे हैं। जैसे हमको बाल छोटा-छोटा रखना है, हुँ, किस लिए? ताकि हम भक्त रहें। भक्त कब रहेंगे? जब बाहरी रूप से स्वच्छ रहेंगे, आंतरिक रूप से स्वच्छ रहेंगे, बाल की मलिनता कम रहेगी, है ना? छोटे बाल में। परंतु अगर वो करने से आप प्रचार नहीं कर रहे हो, कर तो ले कर कर क्या रहे? बाल अच्छे-अच्छे करिए। वो करने से प्रचार नहीं हो रहा है, तो ये करने का कोई लाभ नहीं है, ये करने का कोई लाभ नहीं है। हम कुछ भी करें या कुछ भी ना करें, लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य कभी बाहरी बनावटीपना नहीं होना चाहिए, है ना? वापस से वही वाला जो सेकंड पार्ट अंडरलाइन किया था। क्या? कि भक्त के लिए एक्सटर्नल अपीयरेंस कोई मैटर नहीं करता। अगर कोई भक्त है तो एक्सटर्नल अपीयरेंस मैटर नहीं, है ना? आई होप ये क्लियर है ना? हाँ, उसके लिए क्या मैटर करता है? कि प्रचार अच्छे से होना चाहिए। उसके लिए क्या मैटर करता है? कृष्णा नाम, शिव जी दिखने में तो लंबे बाल वाले दिख रहा हूँ, हैं? जटा, पर उनकी जटा भी कृष्ण की सेवा में लगी हुई है क्या? लगी हुई है। उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, है ना? तो एक्सटर्नल रूप से तो लोग बाहरी रूप से तो लोग देखेंगे, ये अनक्लीन है या भक्त नहीं, भक्त की क्वालिटी नहीं है, ना बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। परंतु आंतरिक रूप से ही स्वच्छता या अस्वच्छता मैटर करता है। बाहर से तो दिखने में क्या, अपने आप को बहुत सारा कुछ दिखा दिया, परंतु आंतरिक रूप से कुछ और गड़बड़, ठीक है? हायर स्टेज पे ये सब, चाहे वो स्नान नहीं करना आपको बता दिया, कोई अगर तपस्या कर रहा हो तो स्नान नहीं करेगा, लंबे बाल रखना, वापस से वाल्मीकि का तो एंट हिल बन गया था, तब वाल्मीकि नाम रखा गया। गांजा पीते हैं, नहीं, गांजा पीने का एक्सेप्शन नहीं है। गांजा या कोई भी नशा करने का। उनको नशा रहता है, भक्त को नशा रहता है, परंतु बस कृष्णा के प्रेम, बस, और कोई किसी प्रकार का नशा करके भक्ति नहीं। चलिए, नेक्स्ट पे है। यस, हाँ, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महामुनि मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे विदुर, जैसे ही राजा दक्ष ने शुद्ध चित्त से यजुर्वेद के मंत्रों के साथ
घी की आहुति डाली, वैसे ही भगवान विष्णु अपने आदि नारायण रूप में वहां प्रकट हो गए। तात्पर्य: भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। कोई भी भक्त जो पवित्र मन से विधि विधान सहित सेवा तथा भक्ति से मंत्रों का उच्चारण करता है, विष्णु का दर्शन कर सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जिस भक्त की आंखों में भगवत प्रेम का अंजन लगा होता है, वह अपने हृदय में निरंतर भगवान का दर्शन कर सकता है। भगवान श्याम सुंदर अपने भक्तों पर इतने कृपालु जो हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तुम जो बात बोल रहा था वो यही बोल रहा था, ये आँखों के सामने आ गया। जिस भक्त की आँखों में भगवत प्रेम का अंजन लगा होता है, वह हृदय में निरंतर भगवान का दर्शन कर सकता है। अब अगर भगवान का दर्शन कर रहा है, तो कुछ भी अपवित्र हो सकता है। एक्चुअली में यही कारण है कि वृंदावन वासियों के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी। ब्रजवासी होते हैं, सावधान रहने इसी की, है ना? इसीलिए, क्योंकि भक्त के हृदय में क्या भगवत प्रेम लगा हुआ है। अब वो सदैव भगवान का चिंतन कर रहा है। सपोज कि कोई भगवान का चिंतन कर रहा है। आप लोगों को एग्जांपल बताया था ना वो, हैं? उद्धव, उद्धव का नाम लेकर के उद्धव भी आ गए। अब कोई सदैव भगवान का चिंतन कर रहा है। अब उसके मुख से कुछ भी क्यों ना निकले, कोई अप्रिय बात निकले, कोई कष्ट दे दे, कुछ भी कर ले। अगर कोई भगवान का चिंतन कर रहा है, तो बेस्ट है। उससे ऊंचा भी कोई हो सकता है। कोई भगवत भक्त से ऊंचा हो सकता है। भगवत प्रेम से ऊंचा भी कोई रस हो सकता है ना? इससे ऊंचा कुछ नहीं हो सकता। तो जो भगवत प्रेम में डूबा हुआ है, उससे ऊंचा कोई नहीं। हरे कृष्ण। ओके। राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी बस 1 मिनट। नहीं, आशीषा माता जी रीड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। हरे आशीषा कृष्णा माता गुरु। जी। हरे कृष्णा गुरु जी। भगवान नारायण स्तोत्र अर्थात गरुड़ के कंधे पर आरूढ़ थे, जिसके बड़े बड़े पंख थे। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी, जिससे ब्रह्मा तथा अन्य उपस्थित जनों की कांति घट गई। तात्पर्य: नारायण का वर्णन अगले 2 श्लोकों में दिया गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, नेक्स्ट भी पढ़िएगा, परंतु बस इतना समझ जाइए क्या, जैसे ही भगवान प्रकट हुए, तो सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी, जिससे ब्रह्मा तथा अन्य उपस्थित जनों की कांति घट गई। ये देखिए कैसे होता है। आपने वो जुगनू देखा? सभी ने जुगनू देखा है? हरे कृष्ण। कभी ना कभी जीवन में जुगनू देखा है? जुगनू जो होता है ना, अंधेरा जहाँ पे होता है, अंधेरा, घोर अंधेरा, वहां पे जब जलता है ना, तो बड़ा सुंदर लगता है। है ना? परंतु जब वहीं पे, जहाँ पे जुगनू बार बार जल रहा है ना, प्रकाशित कर रहा है, वहीं पे एक बहुत बड़ा आ, प्रकाश का स्रोत दिख जाए, है? चंद्रमा दिख जाए। चंद्रमा एकदम सामने, और उसके सामने जुगनू है? तो जुगनू के प्रकाश दिखाई देगा क्या? कोई मोल होगा, है? ठीक सामने अगर जुगनू आ जाए, कोई मोल होगा। इसी प्रकार से जब कृष्णा सामने आ जाए, तो देवी देवता दिखें, उनका कोई मोल है, उनकी कोई कांति है, उनकी कोई आभा है,
उनका कोई सौंदर्य दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, है ना? क्योंकि कृष्णा है सामने, है ना? असली शौंदर्य। हरे कृष्णा गुरु जी। उनका वर्ण श्याम था, उनके वस्त्र स्वर्ण की तरह पीले तथा मुकुट सूर्य के समान दैदीप्यमान था। उनके बाल भौरों के समान काले और मुख कुंडलों से आभूषित था। उनकी 8 भुजाएं शंख, चक्र, गदा, कमल, बाण, धनुष, ढाल तथा तलवार धारण किए थी। ये क- ये कंगन तथा बीजावट जैसे स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थी। उनका सारा शरीर कनेर के उस कुसुमित वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल सुंदर ढंग से सजे हो। तात्पर्य: इस श्लोक में वर्णित भगवान विष्णु का मुख कमल पुष्प सा प्रतीत हो रहा था, जिस पर भौरे गुंज रहे हो। विष्णु के शरीर के सभी आभूषण प्रातःकालीन सूर्य के लाल सुनहरे रंग वाले तरल तरल स्वर्ण के समान लग रहे थे। भगवान प्रातःकालीन सूर्य की भांति समग्र सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। उनके हाथों में विभिन्न आयुध रहते हैं और उनके 8 हाथ मानो कमल पुष्प के 8 दल हो। यहाँ पर वर्णित सभी आयुध भक्तों की रक्षा के लिए होते हैं। सामान्य रूप से विष्णु की 4 भुजाओं में चक्र, गदा, शंख तथा कमल रहते हैं। ये चारों विष्णु के चारों हाथों में विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित देखे जाते हैं। गदा तथा चक्र असुरों तथा दुष्टों को दंड देने के प्रतीक है, जबकि कमल तथा शंख भक्तों को आशीर्वाद देने के प्रतीक है। स- सदा से संसार में 2 प्रकार के पुरुष रहे हैं, भक्त तथा असुर। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, परित्राणाय साधूनाम, भगवान सदैव भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों के संहार के लिए उद्यत रहते हैं। इस भौतिक लोक में असुर तथा भक्त दोनों है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान विष्णु भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों के स्वामी है। भौतिक जगत में प्रायः सभी आसुरी प्रकृति के हैं और कुछ एक भक्त भी है, जो भौतिक जगत में रहते दिखाई देते हैं, किंतु वे सदा आध्यात्मिक जगत में स्थित होते हैं। भक्त की स्थिति दिव्य होती है और भगवान विष्णु उसकी सदा रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो भक्त का डेफिनेशन क्या है? भक्त का डेफिनेशन क्या है? भक्त वो है जो सदैव भगवान विष्णु की रक्षा पे आश्रित। कृष्णा अगर रक्षा करेंगे तो मैं बच जाऊंगा। कृष्णा नहीं रक्षा करेंगे तो मैं नहीं बच सकता। अगर कृष्णा बचा लें तब बच जाऊंगा, है ना? भक्त कौन होता है? भक्त वो होता है जो भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित। हम लोगों ने चैतन्य चैतामृत में पढ़ा था, नारायण सभी को आश्रय देने वाले। भक्त इस बात को स्वीकारता है, अभक्त इस बात को स्वीकारता नहीं। अभक्त वो होता है जो सत्य को अस्वीकार करे, जो झूठ को स्वीकार करे, वो अभक्त। अभक्त का अर्थ क्या है? अभक्त जो भक्त नहीं है। जो भक्त नहीं है मतलब जो माया के प्रति आश्रित है। कुछ लोग नारायण के प्रति आश्रित हैं, कुछ लोग माया के प्रति आश्रित। जो माया के प्रति आश्रित है, कहने का अर्थ जो नहीं है उसी पे आश्रित है। माया जो नहीं है, उसी पे आश्रित है ना? और इसीलिए वो असुर है। आसुरी गुण किस लिए है? क्योंकि जो सही है उसको तो मानते नहीं, जो सत्य है उसको मानते नहीं, जो प्रत्यक्ष है उसको मानते नहीं, जो भगवान है उसको मानते नहीं, और जो झूठ है उसको मानते। तो सोचते हैं हम स्वामी बन जाएंगे। ये झूठ है। अभक्त इसी को मानते हैं।
तो भगवान क्या करते हैं? भगवान दुष्टों का संहार करते हैं। अच्छा भगवान प्रकट हुए तो सबको ही दिखाई देना बंद हो गया। हरे कृष्ण। ओके। राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी। श्लोक संख्या 21। भगवान विष्णु असाधारण रूप से सुंदर लग रहे थे, क्योंकि उनके वक्षस्थल पर ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तथा एक हार विराजमान थे। उनका मुख मंद हास के कारण अत्यंत सुशोभित था, जो सारे जगत को और विशेष रूप से भक्तों के मन को मोहने वाला था। भगवान के दोनों ओर श्वेत चामर डुल रहे थे, मानो श्वेत हंस हों, और उनके ऊपर तना हुआ श्वेत छत्र चंद्रमा के समान लग रहा था। तात्पर्य: भगवान विष्णु का हंसता मुख सारे संसार को भाने वाला है। उनकी ऐसी हंसी से न केवल भक्तजन वरन अभक्त भी आकर्षित होते हैं। इस श्लोक में सूर्य, चंद्रमा, 8 दल वाला कमल तथा भौरे की उपमा चामर, छत्र, मुख में दोनों ओर हिलते कुंडल तथा काले-काले बालों से दी गई है। इन सब के साथ ही 8 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण, ढाल तथा तलवार धारण करने के कारण ऐसा भव्य तथा सुंदर रूप प्रस्तुत था, जो दक्ष तथा ब्रह्मा समेत सभी दर्शकों को मोहित करने वाला था। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए मैं बहुत बार बताता हूँ, है ना? एक बात को समझिए, मैं कभी भी कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, कभी भी नहीं बोलूँगा, है ना? ठीक है, चलिए अब कुछ बातें करते हैं। अरे झूठ लिखा हुआ है, सच बोल रहे हैं भाई, यकीन मानिए, ये आँखों के सामने झूठ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भगवान विष्णु का हँसता मुख सारे संसारों को भाने वाला है। उनकी ऐसी हँसी से न सिर्फ भक्तजन वरन अभक्त भी आकर्षित होते हैं। सरासर झूठ है। झूठ क्या है? हाँ, पहला लाइन तो एकदम सही है। ये वाला लाइन एकदम सही है। भगवान विष्णु का हँसता मुख सारे सारे संसार को भाने वाला है। ये लाइन एकदम सही है। परंतु बाद में एकदम झूठ लिख दिया। क्या? देखिए मधुराष्टकम अब आज सुनेंगे, है ना? कृष्णा चाहे कुछ भी करे, हैं? भीष्म पितामह को कृष्णा शत्रु रूप में देख करके भीष्म पितामह के सामने तो उनका संहारक खड़ा हुआ था। इसी प्रकार से प्रतीत हो रहा था कि कृष्णा अगले पल भीष्म पितामह को मार देंगे। परंतु भीष्म पितामह दुखी हो रहे थे क्या? नरसिम्हदेव जब आते हैं? हिरण्यकशिपु का हत्या करते हैं, अंत करते हैं। प्रहलाद महाराज क्या दुखी हो रहे थे? हैं? कृष्णा वो हैं जो परम आकर्षक है। तो कृष्णा हंसेंगे तो आकर्षित करेंगे। कृष्णा अगर अपने पग को बड़ा करके सारे लोगों को अपने अंदर कंट्रोल में लेंगे तो वो भी आकर्षित कर। कृष्णा अगर नित्यानंद प्रभु बन करके सब जगह कृष्णा नाम का प्रचार करते हैं तो भी आकर्षित कर। कृष्ण अगर चैतन्य महाप्रभु बन करके कृष्णा नाम का प्रचार करते हैं तो भी आकर्षित कर। कृष्ण अगर बलराम बन के विरोधी पक्ष को भी सही मार्ग पे लाना चाहते हैं तो भी आकर्षित कर। कृष्णा कुछ भी करते हैं तो आकर्षित। कृष्णा परम आकर्षक। जरूरी नहीं है कि वो हंसेंगे तो ही आकर्षित कर, है ना? कृष्णा रन छोड़ करके चले जाते तो भी आकर्षित करते हैं और कृष्णा अर्जुन के सारथी बन जाते तब भी आकर्षित करते हैं।
कभी ऐसा नहीं होता कृष्ण आकर्षित नहीं करता। कृष्णा का नाम ही है वो जो परम आकर्षक है। ये झूठ लिखा हुआ है क्या? ऐसी हंसी ना केवल भक्त जना, भक्तों को भी आकर्षित करते, हर पल कृष्ण आकर्षित करते हैं, हर पल आकर्षित। तो कृष्णा कहीं पर खड़े हो जाए, बाकी सब कोई है कृष्णा, तो कौन आकर्षित करेगा वो एकदम क्लियर है। बाकी सब में कोई आंशिक रूप से कृष्णा के अंश होंगे, है ना? पूर्ण रूप से कृष्णा के अंश तो पूर्ण रूप से कृष्णा तो कृष्णा ही है ना? तो आप समझिए, हैं? कोई एक पास टाइम सुने जब कृष्ण आकर्षित नहीं करते हैं? हैं? बहुत बार, बहुत बार इतिहास में इस प्रकार की स्थिति आ चुकी है कि कोई असुर है, उसको पता है कि कृष्णा मेरा अंत कर देंगे और वो फिर भी कृष्णा से लड़ने चला जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि कृष्णा उसको तब भी आकर्षित करते हैं जब उसको पता चल गया कि ये तो मेरा अंत कर देंगे। कंस को पता चल गया ये तो मेरा अंत कर देंगे। तो कंस के पास विकल्प था क्या? देखिए, विकल्प मात्र इतना था, या समर्पण कर देते, प्रेम के रास्ते चल लेते, या दर्द के रास्ते चल लेते। परंतु कोई बोले हम तो आकर्षित नहीं होंगे कृष्णा से, अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। आकर्षित तो होके रहिएगा। अब प्रेम से नहीं मान रहा है तो 2 थप्पड़ माया देवी लगाएंगे, फिर समझ में आएगा। फिर बोलेंगे अरे माया देवी तो मारती है, चलो दूसरा किसी को देखते हैं। कृष्णा बचाइए ना, माया देवी मार रही है, बचा लीजिए, है ना? फिर कृष्णा आकर्षित कर लेंगे, अच्छा ठीक है, आजा, आजा। आप समझिए, कृष्णा हर स्थिति में आकर्षित करता है। कृष्णा की सारी विभूतियां इसीलिए होती है, सारे जो भी कृष्णा करते हैं, सारे कार्य इसीलिए होते हैं कि हम कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करें। कृष्णा ही हैं वो जिनसे प्रेम किया जाए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए और कल नित्यानंद, 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 नित्यानंद राम, नित्यानंद त्रयोदशी है। हुँ। नित्यानंद बहुत कृपालु है ना? तो कल कल सब कोई फास्ट करेंगे, ठीक है? जो भी पाना है अभी पा लीजिएगा। सुबह जल्दी उठ कर के पाना है तो पा सकते हैं। बस फास्ट ज़्यादा देर का नहीं होगा। आई नो एकादशी का फास्ट किया, फिर द्वादशी का फास्ट किया तो थोड़ा-सा हो सकता है हेक्टिक लगे। कोई बात नहीं, बस 1 दिन है 12 बजे तक। और अभी जो पाना है वो पा लीजिए। कल सुबह फास्टिंग का सूर्योदय का जो टाइम रहेगा, उससे 1 घंटा 36 मिनट पहले कुछ पाना हो। थोड़ा-सा और मार्जिन लेकर के चलना चाहिए। अब 1 घंटा 36 मिनट है तो ये नहीं 1 घंटा 34वें 37वें मिनट पे भी पा रहे हैं। थोड़ा-सा टाइम ले लीजिए, थोड़ा-सा और ले लीजिए। फिर वो मार्जिन लेकर के थोड़ा फिर कुछ पाना है तो वो पा लीजिए। सुबह से बस व्रत करना है 12 बजे तक। छोटा-सा व्रत है। नित्यानंद प्रभु का अवतरण दिवस है। बहुत ही स्पेशल है ना? सब कोई फास्टिंग करे, ठीक है? यस। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहे तो वो लेंगे। आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे खुशी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो जय कृष्ण कृपा शुभ जय भगवत गीता की जय श्रीमद् भागवत की जय चैतन्य चेतनामृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएं हैं तो बिल्कुल पूछिए। मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, हृदय में वो गांठ बना करके मत चलिए। मैं देखता हूँ अभी भी कुछ कुछ लोगों के हृदय में ना वैसा गांठ बना हुआ है। ठीक है, छोटा छोटा जिज्ञासा है वो भी पूछ लीजिए, कुछ बड़ा है वो भी पूछ लीजिए, गांठ मत बनाइए। गांठ बनाइएगा तो भक्ति कैसे कीजिए। ओके, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है? हम्म, नहीं, कुछ नहीं पूछना। ऋचा माता जी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? किन्हीं और को करना है? जी प्रभु जी। कोई और? ओके, ऋचा माता जी कर रही है। ठीक, किन्हीं और को पूछना हो, कोई जिज्ञासा पूछना हो तो प्लीज चैट में लिखिए। माता जी शेयर कर रही है, तब तक चैट में लिखिए, अनम्यूट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिनको जो भी पूछना हो कृपया पूछिए, है ना? भाई तभी एक कॉमिकल बात बता रहा हूँ। देखिए, मैं शेव करने वाला था आज ना, वो थोड़ा इचिंग सा हो रहा है। अब इचिंग हो रहा है तो फिर मेरे को ऐसा दाढ़ी रख करके नहीं काम करना चाहिए। चाहे दाढ़ी रहे चाहे नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अगर आपका ध्यान उस पे आकर्षित हो रहा है, आप कुछ भी कर रहे हैं और आपका ध्यान यहाँ पे जा रहा है, तो ठीक नहीं। थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा ज्यादा, तो पहले ही शेव करने वाला। ठीक है, तो अगर मैं शेव किया हुआ दिखाई दूं तो उसका कारण ये नहीं है जो आज पड़े हैं। मैं कभी देख करके कॉपी नहीं करता, ये गलत होगा। ऐसे प्रिटेंडर बन जाएंगे। मैं पहले से ही करने वाला था, अगर किसी को दिखाई दे कभी शेव कर ली। ना शेव करने का वो कारण रहेगा, ना बाल काटने का वो कारण रहेगा, जो भी कारण रहेगा। बाय द वे, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मैं हेयर कट के लिए भी कल परसों गया। ठीक, स्थिति ऐसी नहीं हुई कि कोई नहीं। तो जरूरी नहीं है, क्योंकि दिखने में तो कुछ और दिखता है, होने में कुछ और दिखता है। बहुत बार ऐसा, बहुत बार ऐसा। हमारी आंखें सच थोड़ी ना दिखती है। ऐसे दिखने से तो आपको बड़ा बड़ा बाल दिख रहा है, परंतु स्थिति तो ये थी कि 2 दिन पहले ही कटने वाला। ये कहाँ से पता है? ये नहीं पता। उसीलिए हम एक्सटर्नल अपीयरेंस देख करके है ना, लोगों को जज करें, वो ठीक नहीं। और वो अभी जो पढ़ रहे थे उसी अनुसार वो है भी गलत।
है भी, क्योंकि हमको तो हृदय चेक करना है, हृदय चेक। यस, हरे कृष्ण। ओके। से कुछ भी छुपाया, इसका अर्थ हमने भौतिकता प्यारी है। भगवान से कुछ भी छुपाया, भगवान से कुछ भी छुपाया, इसका अर्थ हमें भौतिकता प्यारी। नहीं, नहीं, कुछ भी छुपाया कहने का अर्थ था, कुछ भी हम भगवान को अर्पित नहीं करना चाहते। छुपाया कहने का अर्थ था कि छुपा करके हम अपने पास भोगने के लिए रख लिए, है ना? तो हमें भौतिकता प्यारी है, बिल्कुल सही है। भगवान से हम कुछ भी कैसे छुपा सकते हैं? हाँ, यही यही बोल रहा था, यही बोल रहा था। जैसे आपने लिखा ना कुछ भी छुपाया, तो मेरे को लगा कि ये क्या लिखा हुआ है। छुपाया का अर्थ है, सपोज़ कीजिए मेरे पास धन है, हम भगवान के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, है ना? तो इसका अर्थ क्या है? हमें भौतिकता प्यारी है। और अगर भौतिकता प्यारी है, तो फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फिर से घूमिए, है ना? अगर हमारा मान है और हम अपना मान भगवान की सेवा के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहते, अगर हम परिवार वाले, है ना? कि हम सब कुछ तो त्याग देंगे, पर परिवार कैसे त्यागें, है ना? तो फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमिए। अगर आपको कुछ भी प्यारा है ना? जो भगवान के लिए वो अर्पित नहीं कर सकते, तो फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमिए, घूमिए, अच्छे से घूमिए। समझ आया? हुँ? सभी को समझ में आया? अच्छा है, पूछ लिया कीजिए। देखिए क्या है ना, आप समझिए, इस बात को समझिए। बहुत बार मेरे हृदय में चीज़ें एकदम क्लियर होगी, परंतु बोलते-बोलते मैं सोचूँगा कि कोई बात बोल दी है और मैं वो बात बताऊँगा नहीं, मैं वो बात बताऊँगा नहीं। हृदय में एकदम क्लियर है, बोल रहा हूँ और प्रकट क्या होगा, आधी-सी बात बोले, आधी-सी बात। हमारे हृदय में तो एकदम क्लियर था। मैंने तो मैं तो बोलने जा रहा था, है ना? तो अगर बाय एनी चांस कुछ ऐसा दिखे, जैसे ये अगर मैंने ऐसा ही एग्ज़ैक्टली ऐसा ही बोला है कि हम भगवान से कुछ भी नहीं छुपा सकते, तो इसका अर्थ ये नहीं था कि छुपा नहीं सकते। इसका अर्थ ये बोलने का तात्पर्य, बोलने का आशय ये था कि भगवान के लिए कुछ भी अर्पित करने से हम बचा लें। कुछ ऐसा रख लें कि हम ये भगवान को अर्पित नहीं करें। हम भगवान को ये नहीं देंगे, बाकी सब कुछ तो दे देंगे, ये नहीं देंगे भगवान को। अगर ये भाव है, तो ये गड़बड़ है, तो ये गड़बड़ है। इसका अर्थ यही है कि हमें तो माया देवी से प्यार है, भौतिक प्रकृति से प्यार है। ओके, अब क्लियर है? ओके, यस। किन्हीं की और कोई जिज्ञासा रहे तो पूछ लीजिए। अच्छा है, कुछ भी रहे पूछ लिया कीजिए। अब थोड़ा-सा सिर दर्द भी कर रहा है, सिर दर्द। ओके, चलिए, तो सुनते हैं कीर्तन। और आज माधवा प्रभु को देखा था। मुझे कभी लगा नहीं था, पता नहीं, देखिए कभी-कभी ऐसी चीज़ें होती है ना कि ज़रूरी नहीं है कि आप उनको ना ड्रीम करते हो कि मेरा ड्रीम है कि ये हो जाए। नहीं, कभी ऐसा ड्रीम नहीं था कि माधवा प्रभु को देखें या मिलें, कभी ऐसा ड्रीम नहीं था। परंतु सच में माधवा प्रभु का कीर्तन सुनते हुए बहुत बहुत ही कम शुद्ध भक्त हैं जिनका कीर्तन सुनते हुए निरंतर रूप से सुन सकते हैं। सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, मन ही नहीं करेगा चेंज करें। माधवा प्रभु भी ऐसे ही, और वो क्राइंग मोड पे सिंग करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत स्पेशल क्वालिफिकेशन है। इम्पोर्टेंट नहीं, स्पेशल, बहुत ही स्पेशल है। अगर कोई भगवान के लिए रो पाए मतलब इन सेपरेशन, ये बहुत स्पेशल है ना। कल गौरमणि माता जी भी बता रही थी, जब वीडियो देख रहे थे तो गौरमणि माता जी बता रही थी ना, आइंद्र प्रभु का नाम ले रही थी, है ना?
तो अगर हम सेपरेशन में भगवान के लिए रोएं, ये बहुत स्पेशल होता है। हम लोगों ने पहले भी जाना था। अश्लीषा माता जी को शायद याद हो, हमने जिज्ञासा भी पूछी थी उसमें। तो हम लोग भगवान के लिए रोएं, है ना? ये बाकी सारे भाव होते हैं, परंतु ये सेपरेशन का भाव है ना, इससे ज़्यादा ये एक्चुअली में जब हम इस भाव में भगवान को याद करें ना, वो एक्सटेसी का भाव होता है। हम जब भगवान को पुकारें और सेपरेशन, एक काम कीजिए, माधवा प्रभु का कीर्तन लगा सकते हैं। अच्छा, माधवा प्रभु का ही है? हरी हरी, मैंने नहीं देखा था अभी। ओके, अब मैं देख रहा हूँ माधवा डे टू डे। ओके, तो आ, उसीलिए माधवा प्रभु का कीर्तन बहुत स्पेशल होता है और आज उनसे उनको मिलना आ, और बहुत हम्बल है, बहुत बहुत हम्बल है। शुद्ध भक्तों में ये क्वालिटी हमेशा ही दिखाई देती है, बहुत ज्यादा हम्बल। ऐसा लगता है कि कोई कोई एकदम नॉर्मल सा इंसान, एकदम कोने में बैठे हुए थे चुपचाप, चैंटिंग कर रहे हैं। जब मैंने देखा तो मेरी आंखों पे यकीन नहीं हुआ, सच में यकीन नहीं हुआ। मैं कहा ये नहीं हो सकता, सच में, सच में माधव प्रभु है। फिर एक बार मैं पीछे देखा, फिर आके देखा। तो बहुत ही स्पेशल डिवोटी। चलिए, आ, हम लोग भी भक्ति करने का प्रयास करें, इसी भाव से। चलिए अब सुनते हैं, 13 मिनट तो सुनते हैं, है ना? 13 मिनट नहीं, माधवा प्रभु अगर सिंग करते रहे ना तो घंटों घंटों सुन सकते हैं, सच में घंटों घंटों, कोई डाउट ही मत रखिए। चलिए कीर्तन सुनते हैं, म्यूट कीजिए, सुनते हैं। हरे